किसी ने मुझसे पूछा कि प्लीज बताइए भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने का प्रॉपर तरीका क्या है। तो देखिए, नारद मुनि जी ने व्यास जी को श्रीमद् भागवतम में ऐसा लिखा है कि उन्होंने कहा कि जब कोई भी पीस ऑफ लिटरेचर, फॉर एग्जाम्पल, उसमें भगवान जी की बातें हैं, तो चाहे उसमें व्याकरण के कुछ दोष हों, साधु जन उसे बहुत अच्छे से गाते हैं और प्रभु से जुड़ते हैं। लेकिन अगर कोई लिटरेचर बहुत परफेक्शन से लिखी गई है पर उसमें भगवान जी की कोई चर्चा नहीं है, तो वो तीर्थ बन जाता है कोमों के लिए, क्रोज के लिए, किसी काम की नहीं है वो। ऐसे ही जब एक माँ अपने बच्चे को खिलाती है, पिलाती है, तो उसका क्या भाव होता है। वो पूरे दिल से कर रही है, सरेंडर्ड है, कोई सेल्फिश रीजन नहीं है उसके पीछे। लाइकवाइज जब हम श्री हरि को कुछ भी अर्पित करें, चाहे वो भोजन हो, फल हो, फूल हो, भगवान जी हमारे 56 भोग के भूखे नहीं हैं। उनकी वजह से हम सब पाते हैं। वो भूखे हैं तो केवल हमारे भाव के। भगवान जी को बांध सकते हैं तो केवल हम अपने प्रेम से। तो प्रॉपर वे यही है कि हम भगवान जी को अपने प्रेम से, अपने पूरे दिल से, बिना कुछ चाहे बदले में, अनन्य भक्ति भाव से उनको भोग अर्पित करें और उन्हें कहें कि आओ प्रभु, इसे स्वीकार करो, इसे भोग लगाओ, इस खाने को प्रसाद बनाओ। तो कोई यज्ञ, कोई हवन, ऐसा तो यशोमती मैया ने भी कभी कुछ नहीं किया अपने लल्ला को खिलाने पिलाने से पहले। तो हमें भी इन सब चक्रों को काटते हुए केवल भक्ति का मार्ग चुनते हुए, आउट ऑफ प्योर अनअलॉयड लव, श्री कृष्ण जी को जो भी हमसे बन पड़े, खाना, ये जीवन, स्वयं खुद को, अपने हृदय को अर्पित करें और वो भोग अपने आप बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछने के लिए थैंक यू। आई होप मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया और हम सब श्री कृष्ण के और भी समीप चलते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, अपने जीवन को प्रसाद बनाते हैं, उन्हें भोग लगाकर। हरि बोल, राधे राधे।